और जनवरी में जो कि शुरू होता है और उसी का निरीक्षण भी करेंगे। तो इस वक्त आपको संगम नगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। एक दिवसीय दौरे पर है प्रयागराज में। तो सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं और आपको बता दें कि संगम मनोज पर गंगा पूजन करने के बाद सीएम योगी माघ मेले की सकुशल और जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं सब उसका जायजा लेंगे। वहीं इसके पहले उन्होंने हनुमान मंदिर बधवा में जाकर वहां पर पूजा अर्चना की। इसके बाद देखिए वो मेला प्राधिकरण कार्यालय जाएंगे जहां पर कार्यों का जायजा भी लेंगे और आज मेले का समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो गंगा पूजन को लेकर उन्होंने खास तैयारी की है और देखिए खास तैयारियां भी चल रही हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं और यहां पर माघ मेले को लेकर ये पूरी तैयारियां की गई हैं। समीक्षा बैठक करेंगे और कार्यों का जायजा लेंगे, किस तरीके से तैयारी की जा रही है, तमाम तरह के निर्देश देते हुए नजर आएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए इसके पहले हनुमान मंदिर पहुंचे हुए थे जहां उन्होंने पूजा अर्चना की है। इसके बाद कई कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं। तो संगम के माघ मेले की अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में देखिए यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं और यहाँ पर स्नान करते हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं और सीएम इसका जायजा भी लेंगे। और देखिए गंगा पूजन करते हुए इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो गंगा पूजन को लेकर विशेष तैयारी की गई है और आपको बता दें कि आज चांदी के कलश से सीएम योगी आदित्यनाथ त्रिवेणी का अभिषेक करेंगे और इसी के लिए वहां पर देखिए पूजा अर्चना की ये पूरी तैयारी की गई है। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। इस वक्त वो गंगा पूजन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेंगे, समीक्षा करेंगे। तो साइबेरियन पक्षी को दाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रयागराज में उनकी मौजूदगी है और देखिए एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं सीएम। ले चलो साइड में, आने तो चले जाएंगे। बस तो विशेष गंगा पूजन करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं और इसके बाद कई कार्यक्रम हैं जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं। वहीं माघ मेला को लेकर बताया जा रहा है कि वहां पर तैयारियों का जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे किस तरह की तैयारी चल रही है। तो देश प्रदेश की मंगल कामना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। देखिए विशेष गंगा पूजन का आयोजन किया गया था और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजन अर्चन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके बाद कई कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं। आपको बता दें कि माघ मेले को लेकर बताया जा रहा है कि बैठक करेंगे और तमाम तरह के निर्देश देते हुए भी नजर आएंगे। माघ मेले की अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ जनवरी के महीने में पहुँचते हैं और गंगा स्नान करते हैं। इसी को लेकर ये पूरी तैयारी है। इस बार प्रशासन की तरफ से देखिए विशेष तैयारी की जा रही है।
भैया लगा लो भैया, उधर जाए लगा लो। संगमनोज पर त्रिवेणी पूजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। देखिए, विशेष गंगा पूजन का आयोजन किया गया था। इसके बाद कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, माघ मेला नजदीक है और संगम क्षेत्र में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसी तैयारियों का आज समीक्षा बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हर साल की तरह माघ मेला प्रदेश और देश भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है और बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो इस बार विशेष तैयारियां हैं प्रशासन के तरफ से माघ मेले को लेकर। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं, कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद तमाम निर्देश भी दे सकते हैं। तो माघ मेले की हम बात करें तो देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं माघ मेले में और भीड़ इस बार ज़्यादा होगी। ऐसे में प्रशासन अभी से तैयारियों में जुट गया है। तो संगमनोज पर मुख्यमंत्री अधिकारियों से पूरी समीक्षा लेंगे, मेला क्षेत्र में व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और निर्देश भी दे सकते हैं। चाहे वो कुछ भी हो, बता दें कि बिजली की व्यवस्था को लेकर, टेंट सिटी को लेकर, घाटों की सफाई को लेकर ये तमाम निर्देश देते हुए भी सीएम नजर आ सकते हैं। तो माघ मेले की अगर हम बात करें तो देखिए, इस बार बहुत सारी नई तैयारियां हैं, नई पहल की जा रही है। प्रशासन ने संगम क्षेत्र में अलग अलग सेक्टर बनाए हैं जहां टेंट सिटी और सुविधाजनक किया जा रहा है और श्रद्धालुओं के लिए साफ सुथरे शौचालय, पानी पीने की पूरी व्यवस्था, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, ये तमाम सुविधाएं इस बार बढ़ाई गई हैं। संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा पूजन किया है, इसके बाद उनके क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं? आदित्यनाथ आज संगम नगरी प्रयागराज में है। करीब 3 घंटे का उनका प्रयागराज में कार्यक्रम है। सबसे पहले वो एक मांगलिक कार्यक्रम में एक निजी होटल में गए थे। उसके बाद शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के यहाँ हनुमान जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा था, उसमें हुई। उसके बाद फिर संगम पे आए हैं, वीआईपी घाट से फिर ठीक संगमनोज पर वहां पहुंचे थे जहां स्पेशल जेटी बनाई गई थी। वहां पर पूरे विधि विधान के साथ गंगा मैया की आरती किए हैं, पूजा किए हैं। उसके बाद जिस तरीके से जनवरी 2026 में यहाँ पर माघ मेले का आयोजन हो रहा है उसको सकुशल संपन्न हो, उसके लिए मां गंगा की पूजा अर्चना के साथ आरती भी उतारी है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ से अब संगमनोज से फिर वीआईपी घाट की तरफ से उनका जो काफिला है वो रवाना हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय जो साइबेरियन बर्ड्स हैं उन साइबेरियन बर्ड्स को जो दाना है उसको खिला रहे हैं, पंछियों को दाना खिला रहे हैं और जो कलरव करती जो पंछियां उनके साथ कुछ अपना पल यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ बिता रहे हैं। उसके बाद ये वीवीआईपी घाट पर पहुंचेंगे, वहां से फिर लेटे हनुमान मंदिर जाएंगे और हनुमान जी की पूजा अर्चना प्रार्थना करेंगे। उसके बाद जो प्राधिकरण मेला का बनाया गया है IEEE सभागार में जो मेले की तैयारियां चल रही हैं उसके लिए वो समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ करेंगे। उसके बाद यहाँ से सीएम योगी रवाना हो जाएंगे। इस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय संगम इलाके में है और बोट के काफिले के साथ वो वीआईपी घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। जी देखिए, इस बार माघ मेले को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है। धीरेन्द्र, क्या कुछ इस बार खास होने वाला है, क्या नया होने वाला है? देखिए, जिस तरीके से 2025 में जनवरी में महाकुंभ लगा था और पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर पहुंचने का प्रयास कर रहे थे और एक अपार जन समूह भी देखने को महाकुंभ में दिखा था। आज तक के कुंभ और महाकुंभ के इतिहास में इतनी बड़ी भीड़ शायद ही कभी देखी गई हो जिस तरीके से जनवरी के महाकुंभ में 2025 में देखा जा रहा है। उसके बाद जनवरी 2026 में अब माघ मेले का आयोजन किया जा रहा है। जो हाट यहाँ पर माघ मेले का आयोजन होता है जिसमें लाखों की तादाद में यहाँ पे जो कलवासी हैं वो संगम की रेती पर रहते हैं और कठिन तप साधना 1 महीने तक करते हैं। इस बार अगर हम सुविधाओं की बात करते हैं तो मेला क्षेत्र का और विस्तार किया जा रहा है, पांटून पुलों की संख्या और बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से पांटून पुल जो गंगा पार करने के लिए आवागमन के लिए मेला क्षेत्र में बनाया जाता है उसका भी निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।
जो जमीन है उसका समतलीकरण किया जा रहा है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके सामने खासी दिक्कत जरूर आ रही है, क्योंकि इस बार जो बाढ़ का पानी है वो 3 बार बाढ़ का पानी यहाँ पर आया था और बड़े एरिया में काफी दिनों तक बाढ़ का पानी यहाँ पर रहा। अब तो जो भी बाढ़ का पानी धीरे धीरे नीचे जा जरूर रहा है, लेकिन जो जमीन है वो दलदल हो रही है। बसावट का कार्य, चूंकि इसी संगम की रेती पर जो तंबुओं का शहर है वो बसता है, तो उसमें बसावट होती है, जिसमें मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली है, पानी है, सड़क है, शौचालय है, सारे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी प्रशासनिक तैयारी की जाती है। तो उसमें जो जमीन दलदल होने के लिए वजह से कुछ न कुछ जो दिक्कत है वो जरूर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से अब तैयारियों की बात अगर की जाए तो अब इस समय जहां पर जो संगम का आसपास का इलाका है उसमें जमीन का समतलीकरण शुरू हो गया है। जो जिस बसावट इलाके में अभी भी जमीन दलदल है, तो कुछ और एरिया अब नया जो उसमें एक्वायर करने की बात मेला प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है कि जो मेला है उसका क्षेत्रफल हर वर्ष के माघ मेले के बराबर नहीं बल्कि उससे और बढ़ाया जाएगा। पांटून पुलों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। तो इस तरीके से जो सड़क है वो भी अब और दूरी तक उसमें बनाने का कार्य किया जाएगा। तो इस समय माघ मेले की जो तैयारी है, क्योंकि इस बार 3 जनवरी से ही पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ ही माघ मेले की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी, तो उसके लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या उसमें और बेहतर किया जा सकता है, उसका जो आदेश है वो सीएम योगी आदित्यनाथ आज अधिकारियों को देंगे। जी, ये जो इनका दौरा है बेहद खास है, प्रशासनिक के तौर पर, धार्मिक के तौर पर और विकास से जुड़ा हुआ है। क्या लगता है किस तरह का निर्देश दे सकते हैं सीएम योगी? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से लगातार जब 2025 में महाकुंभ का आयोजन हो रहा था तो उस समय लगातार जो तैयारियां हैं उसकी कमान स्वयं सीएम योगी आदित्यनाथ संभाल रखे थे और लगातार उस पर दिशा निर्देश अधिकारियों को देते रहते थे। और यहाँ तक कि कई बार वो प्रयागराज 2025 के महाकुंभ के दौरान तैयारियों को लेकर समीक्षा करने के लिए आए थे, स्थलीय निरीक्षण भी किए थे कि किसी तरीके की आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। उसके लिए लगातार जो पैनी नजर है वो सीएम योगी आदित्यनाथ बनाए हुए हैं। अब 2026 में जिस तरीके से माघ मेले का आयोजन किया जाना है, जिस तरीके से पहले से ही आदेश दिया जा चुका है कि जो मेले का विस्तार है और किया जाएगा, पांटून पुलों की संख्या बढ़ाई जाएगी। निश्चित तौर पे अब सीएम योगी आदित्यनाथ अब तक की जो समीक्षा है वो करेंगे कि कितना जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं और जो किसी भी श्रद्धालु को, जो कि यहाँ की बड़ी तादाद में जो कलवासी रहते हैं, जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं और जो यहाँ पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसके दृष्टिगत यहाँ पर समीक्षा बैठक करने के साथ अधिकारियों को जरूर कुछ आवश्यक दिशा निर्देश जरूर दिएंगे। हालांकि अगर हम तैयारियों की बात करें तो तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जो संगम का आसपास का इलाका है उसमें जमीन का समतलीकरण और चकर प्लेट, जिससे रोड, लोहे की प्लेटों पे रोड बनाई जाती है, विद्युत के पोल जो गाड़े जाते हैं, वो सभी कार्य अब शुरू कर दिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर जो स्थलीय निरीक्षण है, चूंकि जैसे ही संगम इलाके में सीएम योगी आदित्यनाथ आए हैं तो उन्होंने तैयारियों का भी अब जायजा लिया है कि जो काम अधिकारी बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो जमीनी हकीकत भी खंगालने के साथ ही साथ अब समीक्षा बैठक करेंगे और निश्चित तौर पर कोई बड़ा आदेश यहाँ के अधिकारियों को जरूर दे सकते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं